चलिए इस विश्लेषण में ताजमहल के उन अद्भुत इंजीनियरिंग और संरचनात्मक रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या संगमरमर का ये अमर और विशाल स्मारक सचमुच ढहने के गंभीर खतरे में है? हैरानी की बात है, पत्थरों का ये भारी भरकम ढांचा दरअसल लकड़ी के एक बिल्कुल अदृश्य आधार पर टिका है। यमुना की भुरभुरी मिट्टी पर इतना विशाल निर्माण करना उस वक्त किसी बुरे सपने जैसा ही था। इसका गजब का उपाय निकला। गहरे कुएं खोदे गए, उन्हें पत्थर चूने से भरा और ऊपर लकड़ियां बिछाईं। फिर इन कुओं को लकड़ी के लट्ठों से जोड़कर एक बेहद मजबूत और विशाल राफ्ट फाउंडेशन तैयार किया गया। कमाल है, यमुना के पानी से ये लकड़ी हमेशा गीली रहती है और यही इसे सड़ने से बचाती है। और इसी गीली मजबूत लकड़ी के ठीक ऊपर 6-7 मीटर ऊंचा पत्थरों का एक विशाल प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया। खैर, यही आज का सबसे बड़ा संकट है। यमुना का जलस्तर अब बहुत तेजी से घट रहा है। पानी घटने से ऐतिहासिक लकड़ी सूखकर कमजोर हो सकती है। इंजीनियर इस भयानक खतरे से निपटने में लगे हैं। अब एक और दिलचस्प रहस्य की ओर बढ़ते हैं। आखिर बाहर की चारों मीनारें हल्की सी झुकी क्यों हैं? ये कोई खामी नहीं है। भूकंप जैसी आपदाओं से बचने के लिए इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया था। भूकंप आने पर ये मीनारें बाहर की ओर घिरेंगी, जिससे मुख्य मकबरे पर खरोच तक नहीं आएगी। है ना गजब? मजबूती ही नहीं, सौंदर्य भी बेजोड़ है। मकराना संगमरमर रोशनी के साथ जादुई तरीके से रंग बदलता है। यह स्मारक इतना विशाल है कि इसे बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया था। और तो और भारी पत्थरों को ढोने के लिए लगभग 1000 हाथियों की ताकत का भी इस्तेमाल हुआ। एक खौफनाक अफवाह यह भी है, क्या सच में निर्माण के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे? बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज या किताब में इस क्रूर मिथक का कोई जिक्र तक नहीं मिलता। यह महज मिथक है, पर सवाल उठता है, इतिहास के ऐसे और कितने पन्ने दुनिया से छिपे हैं